Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Students, in today's lecture I will discuss a critical theory, power and knowledge, which is given by Michel Foucault. Students, Michel Foucault was a French philosopher, literary critic and theorist. And most of his theories addresses the relationship between power and knowledge and how they are used as a form of social control through societal institutions. तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में भी हम वी आर गोइंग टू डिस्कस his theory of power and knowledge. And before going for the theory, first of all, we have to understand the concept of power, the traditional concept of power and the concept of power which is given by मिशेल फूको. तो स्टूडेंट्स, जो ट्रेडिशनली हम पावर को देखते हैं, ये हम इसको ऐसे देखते हैं कि या तो इकोनॉमिकली या पॉलिटिकली, यानी कि इकोनॉमिकल या पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम पावर को देखते हैं. इकोनॉमिकली ऐसे कि जैसे रिच और मिडिल क्लास या लोअर क्लास के या वर्किंग क्लास के बीच में जो स्ट्रगल होती है और कन्फ्लिक्ट होता है, हमेशा इकोनॉमिकली जो है वो रिच क्लास जो है वो उसको उसके पास पावर होती है इन्फ्लुएंस करने की लोअर क्लास को, और रिच क्लास जो है वो डोमिनेट करती है लोअर क्लास को पैसे की ताकत से. और पॉलिटिकली हम लोग देखें तो पॉलिटिक्स में जो है वो गवर्नमेंट पब्लिक को डोमिनेट करती है. गवर्नमेंट और पब्लिक की स्ट्रगल हमें नज़र आती है. गवर्नमेंट अपने रूल्स इम्पोज करती है और मनवाती है. यहाँ पे जो पावर का कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ यूनी डायरेक्शनल है, यानी कि टॉप से बॉटम पर, यानी गवर्नमेंट और रिच लोग जो हैं वो टॉप पर होते हैं और बाकी पुअर और जो पब्लिक होती है वो बॉटम पे आती है. ये तो है जो पावर का ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट. यानी पावर को हम इस तरह से देख सकते हैं स्टूडेंट्स के, अगर कोई शख्स दूसरे को वो काम करने पे मजबूर कर दे जो वो नहीं करना चाहता, तो उसका मतलब है कि उसने पावर को यूज़ किया है. ये ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से हम पावर को इस तरह से देखते हैं. मगर मिशेल फूको का कहना है कि ये डेफिनेशन आज के ज़माने में एप्लीकेबल नहीं है. मॉडर्न टाइम्स में पावर के मीनिंग्स चेंज हो चुके हैं. मिशेल फूको का कहना है कि जो पावर के 3 कन्वेंशनल मॉडल्स हैं जो हमें मिशेल फूको ने बताए हैं. फूको का कहना है कि ये 3 मॉडल्स जो हैं वो हैं सॉवरेनिटी मॉडल और कमोडिटी मॉडल और रिप्रेसिव मॉडल. ये जो सॉवरेनिटी मॉडल है, इसके अकॉर्डिंग सॉवरेनिटी या पावर किसी एक शख्स या किसी एक इंस्टीट्यूट के पास होती है और वो दूसरे लोगों को या दूसरे इदारों को इन्फ्लुएंस करता है, अपनी पावर का इस्तेमाल करता है. यानी कि इसमें सेंट्रलाइज्ड पावर होती है किसी एक इंस्टीट्यूट के पास या किसी एक शख्स के पास. मगर फूको का कहना है कि ये सोवरेनिटी मॉडल जो है वो आजकल वर्क नहीं करता, ये आजकल प्रैक्टिस में नहीं है, क्योंकि पावर कभी भी सेंट्रलाइज्ड नहीं होती है. दूसरा मॉडल जो है वो कमोडिटी मॉडल है. इस मॉडल के अकॉर्डिंग पावर जो है वो एक मटेरियल चीज़ की तरह इसको ट्रीट किया जाता है, यानी कि ये ट्रांसफरेबल होती है. ठीक है, ये पावर जो है वो एक शख्स से दूसरे शख्स को ट्रांसफ़र की जा सकती है, जैसे कि कोई किंग अपनी किंगशिप जो है वो अपने किसी वारिस को ट्रांसफ़र कर देता है. मगर फूको का कहना है कि पावर जो है वो ट्रांसफरेबल भी नहीं होती है, क्योंकि पावर जो है वो कोई कमोडिटी नहीं है, ये ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती है किसी को. और उसके बाद जो तीसरा मॉडल उसने बताया है वो है रिप्रेसिव मॉडल. तो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही कॉमन मॉडल है पावर का, मगर फूको इसको भी क्रिटिसाइज़ करते हैं. अब ये जो रिप्रेसिव मॉडल है, इसके अकॉर्डिंग ये कि पावर को रिप्रेशन के साथ आइडेंटिफाई किया जाता है. यानी कि जो कोई किसी को वायलेंस से, टॉर्चर से, फोर्स से बात मनवा लेता है, हम उसको पावरफुल कहते हैं. ठीक है, और पावर की रिप्रेसिव फॉर्म का मकसद लोगों को कंट्रोल करना या उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उनको डिक्टेट करना होता है. मगर फूको का कहना है
कि ये बिल्कुल नेगेटिव पर्पस है पावर का, जबकि पावर नेगेटिव फोर्स नहीं है, बल्कि ये पॉजिटिवली भी काम जो है वो करती है सोसाइटी में। तो स्टूडेंट्स, मिशेल के मुताबिक ये कन्वेंशनल मॉडल जो हैं ये पावर की कंप्लीट पिक्चर शो नहीं करते हैं। और सोसाइटी में उसका कहना है कि पावर मौजूद है, और जो पावर मौजूद है इसका बस थोड़ा सा पार्ट ही ये जो कन्वेंशनल मॉडल्स हैं इनके थ्रू देखा जा सकता है। जबकि फूको के नज़दीक सोसाइटी में पावर और तरह से भी मौजूद है, जो विजिबल नहीं है। हम अंडर पावर होते हैं, मगर हमें खुद भी नहीं पता होता कि हम किसी पावर के अंडर इन्फ्लुएंस हैं। तो फूको का कहना है कि पावर की ये जो हिडन फॉर्म है, हिडन शेप है, इसको ये कन्वेंशनल मॉडल्स शो नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स, फूको का क्या कॉन्सेप्ट है पावर के लिए? फूको के मुताबिक पावर वो फोर्स है जो लोगों को पॉजिटिवली कंट्रोल करने और उनके बिहेवियर को रेगुलेट करने के लिए जो है वो यूज़ की जाती है। और पावर किसी एक सोर्स से नहीं आती, ये किसी गवर्नमेंट या किसी इंडिविजुअल या किसी इंस्टीट्यूट के पास नहीं होती, बल्कि ये मल्टी डायरेक्शनल होती है, ये यूनी डायरेक्शनल नहीं होती। फूको का कहना है कि पावर सोसाइटी में ऐसे ही है जैसे हमारे जिस्म में कैपिलरीज होती हैं, यानी कि ब्लड वेन्स होती हैं। जैसे ये हमारे सारे जिस्म में फैली होती है, इसी तरह पावर सोसाइटी में फैली हुई है। इसीलिए पावर इज़ एवरीवेयर। उसका कहना है कि पावर हर जगह है, और पावर को डिस्कोर्स के थ्रू जो है वो प्रैक्टिस किया जाता है। दूसरी बात ये कि उसका कहना है कि पावर जो है ये प्रोडक्टिव होती है। ठीक है। अब रिप्रेसिव, अगर हम इसका रिप्रेसिव मॉडल की तरफ देखें तो उसका मकसद तो सिर्फ जो है वो थ्रू वायलेंस, थ्रू टॉर्चर लोगों को मजबूर करके काम करवाना है। लेकिन उस फुको का कहना है कि पावर जो है ये नेगेटिवली प्रैक्टिस नहीं की जाती, पावर हमेशा प्रोडक्टिव होती है। ठीक है। एक तरह से फूको पावर को, इस तरह की पावर को जो है ना वो कहते हैं कि ये डिसिप्लिनरी टाइप ऑफ पावर होती है। फूको का कहना है कि अब पावर हर जगह है, और इसे जो है वो किस तरह से ऑपरेट किया जाता है थ्रू नॉर्म्स एंड बिलीव्स। ठीक है। और अब लोगों के को फिज़िकली टॉर्चर करने के बजाय, उनको फिज़िकली इन्फ्लुएंस करने के बजाय उनके माइंड को इन्फ्लुएंस किया जाता है, उनके 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 जो है वो टारगेट किया जाता है, उनकी सोल को, उनके माइंड को, उनके बिहेवियर को रेगुलेट किया जाता है। और इस तरह से क्या होता है, इस तरह से जो है वो एक डिसिप्लिनरी किस्म की जो पावर है वो जनरेट होती है, और हर इदारे में, हर सोशल स्ट्रक्चर में इसे प्रैक्टिस किया जाता है। और इसी से फिर डिसिप्लिन की जो है वो इब्तिदा होती है। तो स्टूडेंट्स, डिसिप्लिनरी पावर जो होती है फूको के मुताबिक ये प्रोडक्टिव होती है। और ये डिसिप्लिनरी पावर क्या चीज़ प्रोड्यूस करती है? असल में ये डिज़ायरेबल बिहेवियर्स प्रोड्यूस करती है, लोगों को, इंडिविजुअल्स को सोशली कंस्ट्रक्ट करती है। हर सोसाइटी में कुछ रूल्स होते हैं, कुछ बिहेवियर्स होते हैं, कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं जो कि सोसाइटी में नॉर्मल समझे जाते हैं। और असल में फूको के नज़दीक पावर ये नहीं कि हम रूल्स या फोर्स के थ्रू पब्लिक से को जो है वो फोर्स करें, उनसे कहा जाए कि आप ये काम करो, ये ना करो, और उनसे कहा जाए कि वो सोसाइटी के जो डिज़ायरेबल बिहेवियर्स हैं उनको फॉलो करें। बल्कि फुको का कहना है कि पावर इज़ नॉट अबाउट डायरेक्टिंग पीपल, पावर इज़ अबाउट क्रिएटिंग पीपल ऑफ डिज़ायरेबल बिहेवियर। यानी कि ऐसे लोगों को कंस्ट्रक्ट किया जाए, सोशली कंस्ट्रक्ट किया जाए कि जिनका बिहेवियर जो है वो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल हो। और यही असल पावर है। मिसाल के तौर पे अगर हम ये चाहते हैं कि गार्डन है उसमें से फूल ना तोड़ा जाए,
ठीक है। तो हम ये सिर्फ लिख के लगा दें कि फूल तोड़ना मना है, फूल तोड़ने वाले को इतना जुर्माना होगा, तो ये काफ़ी नहीं है। इससे हम कभी भी इस चीज़ को नहीं रोक सकते, बल्कि हमें लोगों के बिहेवियर को सोशली इस तरह से कंस्ट्रक्ट करना है कि वो सज़ा के डर से नहीं, बल्कि अपनी डिज़ायर से ये काम ना करें। उनमें ये डिज़ायर ही ना हो कि वो ये जुर्म करें। तो फूको का कहना है कि असल पावर ये नहीं कि लोगों को सज़ा के डर से रोका जाए, बल्कि इन्हें इस तरह से एजुकेट किया जाए कि इसमें इनमें जुर्म की डिज़ायर ही ना हो। इस तरह से डिज़ायरेबल बिहेवियर जो है वो कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। और ये बातें जो हैं वो सिंस चाइल्डहुड घर से और दूसरे इंस्टीट्यूट से सिखाई जाती हैं, और इस तरह से डिज़ायरेबल बिहेवियर कंस्ट्रक्ट होते हैं। ये होती है हिडन पावर। ठीक है। लोग जो है वो एक हिडन पावर के अंडर इन्फ्लुएंस अपने डिज़ायरेबल बिहेवियर को जो है वो प्रैक्टिस करते हैं सोसाइटी में, लेकिन उन्हें ये भी नहीं पता होता है कि वो अंडर पावर हैं, किसी के अंडर इन्फ्लुएंस हैं। तो ये बातें जो हैं जब लोगों को इस तरह से एजुकेट किया जाएगा, तो वो इस चीज़ को इंटरनलाइज़ कर लेंगे और वो उन तमाम चीज़ों से बाज़ रहेंगे जिनसे आप उनको बाय लॉ या बाय फ़ोर्स बाज़ रखना चाहते हैं। तो देखें, ये है पावर की असल शेप। तो सोसाइटी में ये जो सेल्फ़ आइडेंटिटी है, और जो सेल्फ़ आइडेंटिटी के अलावा ये जो बिहेवियर्स क्रिएट किए जाते हैं, ये लॉज़ या पनिशमेंट या फोर्स के थ्रू नहीं होते, बल्कि ये पावर की ही एक प्रैक्टिस है। और ये जो पावर की प्रैक्टिस है ये सोसाइटी में डिस्कोर्स के थ्रू हो रही है। ठीक है। तो ये जो है डिस्कोर्स के थ्रू और इसके अलावा लोगों को एजुकेट करने के थ्रू है, हो रही है। तो ये जो डिसिप्लिनरी पावर है ये सोसाइटी में मौजूद नॉर्म्स और डिस्कोर्सेस के थ्रू ऑपरेट करती है। ये नॉर्म्स और डिस्कोर्सेस ही असल में पावर के सोर्सेज होते हैं। ठीक है। और ये जो नॉर्म्स सोसाइटी हैं ये सोसाइटी में हर जगह पे मौजूद हैं। ये लैंग्वेज में है, ये कल्चर में है, ये ट्रेडिशन में, ये हर जगह मौजूद हैं। तो इसका मतलब ये है कि पावर भी हर जगह मौजूद है, क्योंकि ये ही पावर के असल सोर्सेज होते हैं। ठीक है। और अगर ये नॉर्म्स और डिस्कोर्सेस हर जगह मौजूद है, इसका मतलब है पावर हर जगह मौजूद है। तो फूको का कहना कि पावर इज़ एवरीवेयर यहाँ पे सही साबित होता है। अब पावर इज़ एवरीवेयर का मतलब ये नहीं है कि पावर लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड भी है। इसका मतलब ये है कि पावर एक्चुअली हर जगह से आती है। जहाँ जहाँ ये नॉर्म्स और डिस्कोर्सेस और ये जहाँ जहाँ ये बिलीव्स पाए जाते हैं, वहाँ वहाँ से पावर जनरेट होती है। अब हमें ये समझना है कि ये जो नॉर्म्स हैं लोगों पे एक्ट कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यही जो है वो फूको का पावर नॉलेज का कॉन्सेप्ट है, पावर नॉलेज की थ्योरी है। इस पावर नॉलेज के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए डेफिनेटली हम लोग पावर को समझ चुके हैं और किस तरह से ये पावर ऑपरेट करती है सोसाइटी में नॉर्म्स और बिलीव्स के थ्रू, डिस्कोर्सेस के थ्रू, और डिज़ायरेबल बिहेवियर किस तरह से कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमें नॉलेज और जो पावर है इनको दोनों को हमेशा सेपरेट एंटिटी के तौर पे देखा जाता है सोसाइटी में। पावर को अमूमन पॉलिटिकली देखा जाता है और नॉलेज को एपिस्टेमोलॉजिकली देखा जाता है, पेडागॉजिकली देखा जाता है। लेकिन ये दोनों चीज़ें, फूको का कहना है कि ये इंटर रिलेटेड हैं, इन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। नॉलेज का ताल्लुक उन चीज़ों से है जो सोसाइटी में राइट और ट्रू हैं, राइट और ट्रू कंसीडर की जाती हैं। नॉलेज इज ट्रूथ एंड नॉलेज इज व्हाट इज ट्रू, व्हाट इज राइट इन सोसाइटी, व्हाट इज कंसीडर्ड राइट इन सोसाइटी। हर वो चीज़ जो सोसाइटी में ट्रूथ है, जो सोसाइटी में डिज़ायरेबल कंसीडर की जाती है, राइट कंसीडर की जाती है, दैट इज़ नॉलेज। अब ये क्वेश्चन ये है कि कौन ये डिसाइड करेगा कि सोसाइटी में ट्रू या नॉर्मल या राइट क्या है। तो जो ये डिसाइड करेगा कि क्या चीज़ सोसाइटी में क्या नॉर्मल है, क्या ट्रू है, वो ही उन्हीं के पास असल पावर होती है। ठीक है। तो इसीलिए
नॉलेज क्रिएट्स पावर। जो रूल सेट करेंगे, जिनके पास नॉलेज होगा, जो ये डिसाइड करेगा कि क्या सही है, उन्हीं के पास पावर होगी। मगर ये याद रखें कि सोसाइटी में पावर नॉलेज जो है वो नॉलेज क्रिएट करने वाले के पास नहीं होती है। नॉलेज क्रिएट करने वाले के थ्रू पावर ऑपरेट नहीं करती, बल्कि बजाते खुद नॉलेज के थ्रू नॉलेज जो है वो इसके थ्रू पावर ऑपरेट करती है। ठीक है, नॉलेज क्रिएट करने वाले के थ्रू ऑपरेट नहीं करती, बल्कि नॉलेज के थ्रू जो है वो पावर ऑपरेट करती है। ठीक है, तो मिशेल फुको का कहना है कि नॉलेज इज़ फॉर्म ऑफ पावर। ठीक है, नॉलेज हमें बताते हैं कि सोसाइटी में क्या ठीक है और क्या गलत है। नॉलेज के थ्रू हम डिज़ायरेबल बिहेवियर्स जो है वो क्रिएट करते हैं। नॉलेज के थ्रू लोगों को जो है वो किया जाता है, सोशली कंस्ट्रक्ट किया जाता है, किस तरह से उनको डायरेक्ट किया जाता है, किस किस तरह से सोसाइटी में रहना है। जो मतलब फिर वो बाय फोर्स नहीं, वो फिर पावर का जो बाय फोर्स कॉन्सेप्ट है ना, वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो फूको के नज़दीक पावर और नॉलेज असल में एक ही हैं। तो ये तो था कॉन्सेप्ट के नॉलेज से पावर जनरेट होती है। अब पावर से नॉलेज कैसे जनरेट होती है? फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि किसी ऑर्गेनाइजेशन, जब हम कोई ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं तो उसमें एक हायरार्की होती है। मैनेजमेंट का एक मैनेजमेंट लेवल्स होते हैं, अपर लेवल, लोअर लेवल, मिडल लेवल, लोअर लेवल, इस तरह से जो है वो पावर जो है वर्क करती है। अपर लेवल की डायरेक्शंस के थ्रू जो है वो लोअर लेवल काम करता है। इस तरह से फॉर एग्जांपल अगर हम एक साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन देखते हैं, तो जो साइंटिफिक डिस्कवरीज आती हैं वो एक पूरी हायरार्की में जो पावर काम कर रही होती है, उसके थ्रू वो जो है वो फाइंडिंग्स लोगों के सामने आती है। नॉलेज जनरेट होता है एक पावर सिस्टम के थ्रू। ठीक है, तो जिस तरह से नॉलेज से पावर जो है वो जनरेट होती है, इस तरह पावर के थ्रू नॉलेज जनरेट होता है। सो मिशेल फुको का जो ये कहना है कि नॉलेज और पावर एक ही हैं, वी कैन नॉट सेपरेट बोथ ऑफ द टर्म्स, तो ये बिल्कुल ठीक है। नॉलेज जनरेट्स पावर एंड पावर जनरेट्स नॉलेज। फुको का कहना है कि नॉलेज इज़ ऑलवेज एन एक्सरसाइज ऑफ पावर एंड पावर ऑलवेज अ फंक्शन ऑफ नॉलेज। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।